तो आपसे का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल 7 डे टू डे एजुकेशन पे। जी है दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट एक बार फिर लेकर आपके सामने हम हाजिर हैं और आपको बताने वाले हैं ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट में सबसे बड़ी खबर है यूपीएससी। जी हाँ, का पाठ्यक्रम 2023 चौधरी चरण सिंह की बीएड प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष की मुख्य परीक्षा की तिथि घोषित और परीक्षा की जो तिथियाँ हैं वो घोषित कर दी गई हैं और परीक्षाएं हैं बीएड प्रथम और द्वितीय वर्ष का जो परीक्षा जो तिथि है वह है सीसीएस ने की जारी है। जी दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। ये दोस्तों आपको बताते हैं, जी हाँ यूपीएससी, जी हाँ यूपीएससी के सिलेबस के बारे में आज आपको हम जानकारी देने वाले हैं, महत्वपूर्ण जानकारी जो कि आप 2023 का जो जानकारी है वो आप इसमें देख रहे हैं। प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा और उसके बाद साक्षात्कार। जी हाँ, इस प्रकार से इसमें जो है आपका सिलेबस है 2023 का, जिसमें कि सबसे पहले बताएंगे जीएस पेपर का, जो कि प्रश्नों की संख्या 100 होगी और प्रत्येक जो प्रश्न है वो 2 अंक का होगा। जी हाँ, और यदि बात करें दोस्तों तो टोटल अंक हो गए 200 और समय अवधि की यदि बात करें तो 3 घंटे। जी हाँ, 2 घंटे की अवधि होगी। और प्रकार किस टाइप से पेपर होगा, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगा जो कि नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4। जी हाँ, 1/4 के साथ आपको ये परीक्षा में बैठकर सामना करना पड़ेगा। और परीक्षा में जब आप परीक्षा देंगे तो आपको ध्यानपूर्वक प्रश्नों का जो आंसर देना है। वहीं दोस्तों दूसरी साथ में आपको बताएंगे जो कि सी सेट की बात कर रहे हैं हम। सी सेट इसमें दिया हुआ है जो कि 80 गुणा 2.5। जी हाँ, 80 प्रश्न आपको मिलेंगे, 2.5 का ये एक प्रश्न होगा जो कि 200 को अंक होंगे इसके और समय भी 2 ही घंटे की अवधि होगी। जी हाँ, और ये क्वालिफाइंग सब पेपर होगा जो कि 33% मार्क्स आप इसमें आपको लाने ही होंगे। ठीक है दोस्तों, और भाषा की बात करें तो इसमें दोनों इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के जो छात्र हैं वो अपनी भाषा के अनुरूप इंग्लिश में यदि आप लाइक करते हैं तो इंग्लिश में आप दे सकते हैं भाषा में पेपर, या और हिंदी आप हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी में भी आप पेपर दे सकते हैं। दोनों भाषा में आपको पेपर मिलने वाला है दोस्तों। और दोस्तों आपको बताएंगे पेपर फर्स्ट के बारे में। पेपर फर्स्ट में किस प्रकार से पेपर में आप जीएस में आपसे कौन कौन सी बातें आपसे पूछी जाएंगी, क्या क्या पूछा जाने वाला है, मैं आपको बता रहा हूँ विस्तार से। जो कि प्रारंभिक परीक्षा की बात करें दोस्तों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएं के बारे में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। और भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो कि हमारे भारतीय इतिहास में क्या घटित हुआ है, उसमें कौन कौन से आंदोलन घटित हुए, किन किन आंदोलनों का वर्चस्व रहा, किन आंदोलन से हमारे देश को आज़ादी मिली, और इस प्रकार के प्रश्न इसमें से आपको मिलेंगे। और दोस्तों तीसरे में बताएंगे आपको भारत और विश्व भूगोल। जी हाँ, भारत का भूगोल और विश्व भूगोल में आपको इससे भी प्रश्न आपको मिलेंगे। भारत और विश्व का भौतिक और सामाजिक और आर्थिक भूगोल भी, इससे भी प्रश्न क्षेत्र से पूछे जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बताएंगे साथ में भारतीय राजनीति और शासन संविधान। जी हाँ, भारत की पॉलिटिक्स से संविधान सवाल होंगे और वहीं शासन और संविधान। जी हाँ, राजनीतिक व्यवस्था और पंचायती राज, सार्वजनिक नीति और अधिकारों के मुद्दे आदि से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। जी हाँ, और अधिक आपको बताएं इसमें नेक्स्ट में जो कि आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास की जो बात कर रहे हैं इसमें गरीबी, समावेशन, जनसंख्या सांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र की पहल से आदि संबंधित प्रश्न भी पूछे जाएंगे। वहीं पर्यावरण, परिस्थिति की जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन पर सामान्य मुद्दे पर भी प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य विज्ञान से भी प्रश्न आपसे जानकारी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि सामान्य विज्ञान हम लोग पढ़ते रहते हैं। तो इस प्रकार की ये आपको प्रारंभिक के जो परीक्षा है, प्रारंभिक परीक्षा पेपर फर्स्ट में आपको इतने बिंदुओं से, यानी कि इतनी सारी जितने मैंने आपको अभी बताया है, इन सभी टॉपिक से जो है प्रश्न आने वाले हैं, प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। जीएस का पेपर होगा। और दोस्तों आपको साथ में बताएंगे सेकंड पेपर की बात करें, कंपैरिजन पेपर की बात करें हम लोग दोस्तों, तो आपको बता रहे हैं कंपैरिजन में आपसे पूछा जाएगा दूसरा जो प्रश्न है संचार कौशल सहित अंतर व्यक्तित्व कौशल से भी संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। और तार्किक कौशल और विश्लेषणात्मक क्षमता, यानी कि रीजनिंग वगैरह से भी आपसे प्रश्न जानकारी ली जाएगी, उस क्षेत्र से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। निर्णय लेना और समस्या समाधान
निर्णय किस प्रकार से लेना है और उससे समस्या का समाधान किस प्रकार से करना है, इस क्षेत्र से भी इस प्रश्न मिलेंगे। सामान्य मानसिक क्षमता, जी हाँ, आईक्यू यदि बोलें तो मानसिक क्षमता आईक्यू बोलें तो सामान्य बुद्धि लब्धि बोल सकते हैं। सामान्य बुद्धि की प्रश्न संबंधित आपसे इसमें भी प्रश्न की जानकारी आपसे ली जाएगी, उससे भी प्रश्न आएगा। तो बुनियादी संख्या की बात करें, बुनियादी संख्या जो बेस है, आधार है, संख्या और उसके संबंध, परिणाम के आदेश आदि, डेटा व्याख्या, चार्ट, ग्राफ, टेबल, डेटा पर्याप्त आदि से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। आइए इससे संबंधित अभी जानकारी और है, मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। तो आइए दोस्तों आपको बताते हैं मुख्य परीक्षा के बारे में। मुख्य परीक्षा में किस प्रकार से आपको पेपर में आने वाला है, जो कि विस्तार से बताया जाएगा। पेपर फर्स्ट की बात करें तो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं में से उम्मीदवार द्वारा चुनी जाने वाली भारतीय भाषा में से एक है, जी हाँ, जिसमें कि 25% अंक आपको लाने हैं और अधिकतम 300 अंक का पेपर होगा, जो कि और उसमें साथ में ये समय सीमा जो इसकी 3 घंटे की होगी। वहीं पेपर सेकंड की बात करें मुख्य परीक्षा की, तो इंग्लिश का पेपर होगा जो कि 25% इसमें आपको लाने हैं और यह भी 300 अधिकतम अंक का होगा, जो कि 3 घंटे का होगा। तो इस प्रकार से मुख्य परीक्षा का पेपर मैंने आपको जानकारी दी। और दोस्तों आज बताएंगे आपको इसमें आगे की जानकारी, योग्यता के लिए गिने जाने वाले प्रश्न पत्र। जी हाँ, किस प्रकार से आप योग्यता के अनुसार अपने जो प्रश्न मतलब जो पेपर में आप प्रश्न पत्र ले सकते हैं। जैसे कि पेपर फर्स्ट की बात करें दोस्तों, पेपर फर्स्ट जो आपका निबंध का होता है, जो कि भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व और समाज का इतिहास और भूगोल से प्रश्न आपको मिलेंगे, ठीक है जी। और यदि मैं दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूं पेपर फर्स्ट की बताना चाह रहा हूं, जो कि निबंध होगा। निबंध विषय पे निबंध विषय जो है आपको पेपर देना पड़ेगा फर्स्ट पेपर, और ये अधिकतम 250 नंबर का इसमें होगा, जी हाँ। और समय सीमा वही 3 घंटे की होगी इसकी। और पेपर सेकंड की बात करें तो जीएस फर्स्ट की पेपर बात करें तो भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व और समाज का इतिहास और भूगोल से अधिकतम जो अंक हैं वो भी इसमें 250 के होंगे डेस्क्रिप्टिव, और जो कि समय है वो अभी 3 घंटे का होगा। और पेपर थर्ड की बात करें जीएस सेकंड की, और पेपर थर्ड की बात करें तो शासन व्यवस्था और संविधान, राज्य व्यवस्था और सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जो है इस पेपर में आपसे परीक्षा में कराया जाएगा, जानकारी ली जाएगी, जो कि 250 अंक का मैक्सिमम अधिकतम अंक आप इसमें दिए गए और 3 घंटे का ये भी परीक्षा की अवधि होगी। वहीं पेपर फोर्थ के बारे में बात करें जीएस थर्ड, जो कि प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा और आपदा प्रबंधन, जी हाँ, 250 का ही होगा अधिकतम और समय सीमा 3 घंटे। और दोस्तों पाँचवें पेपर की बात करें तो जीएस की बात कर रहा हूँ मैं, नीति शास्त्र और सत्यनिष्ठा और अभिवृत्ति, 250 अंक का ही पेपर है, 3 घंटे की समय अवधि है इसकी भी। और पेपर जो कि हम देख रहे हैं छठा पेपर जो है इसमें वैकल्पिक विषय जो आप चुनेंगे पेपर फर्स्ट, जो भी आप विकल्प फर्स्ट लेना चाहते हैं, इतिहास, भूगोल, इकोनॉमिक्स, जो भी आप लेना चाहते हैं जिसको अच्छा आप पकड़ है, वह भी 250 अधिकतम अंक का होगा और 3 घंटे की अवधि होगी। वहीं पेपर 7 की बात करें तो वैकल्पिक विषय सेकंड में आपको पेपर कोई ना कोई पेपर सेलेक्ट करना पड़ेगा और अधिकतम 250 अंक और 3 घंटे का समय। जी हाँ, कुल संख्या लिखित परीक्षा की 1750 अंकों का होगा और व्यक्तिगत परीक्षण की बात करें 275 अंक हो गए। तो कुल योग यदि बात करें हैं तो हम 2025 अंकों की परीक्षा होगी यूपीएससी। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको महत्वपूर्ण जानकारी दी। तो आइए दोस्तों अगली अपडेट देते हैं बीएड प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष की मुख्य परीक्षा के बारे में। आपको बताएंगे बीएड के बारे में। बीएड के मुख्य परीक्षा का डेट शीट जारी की चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ। जी हाँ, बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन की बैक और जो एक्स की और मेन परीक्षा की डेट शीट जारी कर दी गई 2023। जी हाँ दोस्तों, बताने वाले हैं 22 तारीख से 22 मई से परीक्षा शुरू हो जाएंगी, जो कि फर्स्ट मीटिंग में बीएड फर्स्ट ईयर की जो परीक्षा है वो 11 बजे से 2 बजे तक होगी। जो कि पहला पेपर की बात करें दोस्तों तो कंटेम्प्रेरी एजुकेशन की बात करें, सबसे पहला पेपर होगा 101 का। जी हाँ, 102 का पेपर की बात करें तो इसमें जो पेपर है वो 24 मई का है
और इस प्रकार से अलग अलग डेट इसमें शो की गई हैं, जो कि 22 मई में पहला पेपर होगा 101, और दूसरा पेपर 24/5 को है, जो कि वेडनेसडे को होगा 102 यानी फ़िलॉसफी का। जी हाँ दोस्तों, 26/5 में जो कि फ्राइडे है 103 का टेक ग्रोइंग अप लर्नर का पेपर होगा। जो कि दोस्तों अगला फोर्थ पेपर है 29/5 का, जी हाँ 29 मई का, जो कि मंडे है, और 104 है टीचर टीचिंग टेक्नोलॉजी। जी हाँ, इस प्रकार से ये पेपर 4 पेपर जो कंपलसरी हैं बीएड फर्स्ट ईयर वालों के, ये 4 पेपर सभी बच्चे विद्यार्थी देंगे। अब दोस्तों बात कर रहे हैं हम, जो कि पेडागोजी सब्जेक्ट होते हैं ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग लिया जाता है। तो जिस बच्चे पर बीए में जो सब्जेक्ट होता है वो अकॉर्डिंग टू ग्रेजुएशन के वो अनुसार ही पेडागोजी सब्जेक्ट उसका बनता है। जैसे दोस्तों बीएससी में किसी ने पीसीएम से पास किया तो उसका पेडागोजी सब्जेक्ट जो है पेपर सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा 31/5 में है, जो कि 31 मई का पेपर है, और इसका कोड है 205। जी हाँ, पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स, यानी जिस बच्चे ने पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से जो कि बीएससी किया है तो उसका मैथमेटिक्स का पेपर होगा पेडागोजी का। समय जो पेपर का है बीएड फर्स्ट ईयर का वह 11 बजे से लेकर 2 बजे तक होगा। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे डेस्क्रिप्टिव पेपर होगा, लिखित रूप में पेपर होगा, और नेगेटिव मार्किंग इसमें कुछ नहीं होती, ये सभी लोग जानते हैं, लेकिन बताना चाह रहे हैं आपको। जो कि 80 नंबर का पेपर होता है, 20 नंबर का इंटरनल होता है, 80 नंबर का एक्सटर्नल होता है। तो इस प्रकार से यूनिवर्सिटी आपसे 80 नंबर का पेपर कराएगी और 20 नंबर आपको कॉलेज की तरफ से मिलेंगे, जहाँ से आप कॉलेज से पर आप बीएड कर रहे हैं। तो इंटरनल आप परीक्षा जिस कॉलेज में आप देंगे उस कॉलेज में इंटरनल में 20 में जितना आप प्राप्त करते हैं इंटरनल में, उतना अंक आपको दे के यूनिवर्सिटी भेज दिया जाएगा चढ़ाकर। अब दोस्तों बात करेंगे परीक्षा सेकंड के पेपर की बारे में बात करें। जैसे जिसकी के पास बायोलॉजी है, पीसीएम से किया उसने बायोटेक्नोलॉजी से, बायोटेक से, तो बायोलॉजी साइंस बन जाएगा। और दोस्तों किसी ने हिंदी के में यदि पेपर जिसके पास बीए में हिंदी रहा है तो उसका जो पेपर है पेडागोजी वो हिंदी बनेगा। तो दोस्तों 205 कोड जो है, और 207 कोड और 201 कोड, जो कि 31/5/2023 वेडनेसडे का दिन है, और 31 मई का पेपर है। इस दिन जो परीक्षा होगी मैथमेटिक्स की, बायोलॉजिकल साइंस की, जीव विज्ञान और दोस्तों हिंदी का पेपर होगा। वहीं दोस्तों बताएंगे 6 जो कि 2 जून का पेपर है, 2 जून का जो पेपर है फ्राइडे को है, और इसमें कोड 210 का दिया गया। इसमें कॉमर्स जो स्टूडेंट होते हैं, पेडागोजी सब्जेक्ट कॉमर्स जिस बच्चे ने लिया है विद्यार्थी ने, वह कॉमर्स का पेपर देगा। वहीं दोस्तों 211 कोड है, जो कि पेडागोजी ऑफ उर्दू, जिन अभ्यर्थियों के पास उर्दू रहा है तो वह उनका अपना उर्दू का पेडागोजी पेपर देंगे। जी हाँ, 203 कोड की बात करें, 203 कोड जो इसमें दर्शाया गया है, आपको देख रहे हैं पेडागोजी ऑफ संस्कृत। जिस विद्यार्थी के पास में मतलब बीए में संस्कृत विषय रहा है, तो वह जिस बच्चे ने संस्कृत विषय लिया है, यह फॉर्म में सबमिट किया है, तो वह संस्कृत का पेपर देगा। ये विद्यार्थी सभी स्टूडेंट ध्यान रखें हमारे कि जिन बच्चों ने परीक्षा फॉर्म में जिस 4 कंपलसरी पेपर के अलावा जिस पेपर को भरा है उसी पेपर को वह देंगे। और वह जब उसका ये पेपर सारे कब कैसे पता चलेगा, तो जैसे ही आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा सीसीएस की तरफ से, ये 4 पेपर कंपलसरी आपको देखने को मिलेंगे। साथ में 2 पेपर आपको जो कि पेडागोजी के कॉलेज की तरफ से टीचर अध्यापक दिलाते हैं, और अकॉर्डिंग टू ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग उनको दिलाया जाता है, तो वह पेपर 2 पेपर उनके साथ देने पड़ेंगे। इस प्रकार से 6 पेपर आपको देने पड़ेंगे। वहीं दोस्तों बताएंगे अगला पेपर जो कि होने वाला, अभी पेडागोजी सब्जेक्ट और बचे हुए हैं, जो कि 5 जून का पेपर है, 2 जून के बाद में मंडे का पेपर है। कोड यदि हम बात करें 206 कोड है, पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस का पेपर है ये। तो फिजिकल साइंस का पेपर आपका जो है 5 जून का पेपर हो जाएगा। तो जिसके पास फिजिकल साइंस यानी कि साइंस है, पीसीएम रहा है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो उनका फिजिक्स केमिस्ट्री संबंधी फिजिकल साइंस का भौतिक विज्ञान का पेपर होगा। वहीं दोस्तों यदि बात करें एसएसटी की बात करें, 204 कोड बचा है हमारे पास में, जो पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस का पेपर होता है, सामाजिक विज्ञान का पेपर होता है एसएसटी का। इस प्रकार से वो बच्चा पेपर देगा। जी हाँ, अब बात करते हैं लास्ट चीज़ में 7 तारीख की बात कर रहा हूँ मैं, 7 जून की वेडनेसडे, जो कि अभी पेडागोजी सब्जेक्ट और बचा हुआ, जो कि इंग्लिश का पेपर होता है। जिस बच्चे ने पेडागोजी में इंग्लिश टीचिंग सब्जेक्ट इंग्लिश लिया है वह 202 कोड दिया है, दर्शाया गया है, और 202 कोड का पेपर देगा। वहीं 208 कोड पेडागोजी ऑफ कंप्यूटर साइंस, जिस बच्चे ने अभ्यर्थी ने कंप्यूटर साइंस का पेपर लिया है, पेडागोजी में टीचिंग सब्जेक्ट लिया है, वह कंप्यूटर साइंस का पेपर देगा। ठीक है, और 209 कोड 209 कोड जो पेपर है पेडागोजी ऑफ होम साइंस,
जिसके पास अभ्यर्थी के पास होम साइंस है टीचिंग सब्जेक्ट, वह अपना होम साइंस का पेपर देगा। तो दोस्तों आपको बताना चाह रहे हैं हम ये महत्वपूर्ण जानकारी, बिल्कुल भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है और मैं आपको विस्तार से बता रहा हूँ। इस प्रकार से आपकी परीक्षा होंगी, डे बाय डे होंगी और आपका टाइम टेबल है वो सीसीएस ने पहले निर्धारित कर दिया है। फर्स्ट ईयर की परीक्षा 11 से लेकर 2 बजे तक होगी और यदि दोस्तों बात करें सेकेंड ईयर बीएड सेकेंड ईयर की जो परीक्षा हैं वह 3 से 6 के बीच होगी, यानी 3 बजे से 6 बजे के बीच होगी। इस प्रकार से यदि मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें भी 5 अलग अलग पेपर दिए होते हैं, जो कि आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। E301 का पेपर है, क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, जो बच्चे की बुक है वह इसका पेपर होगा। और E302 जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, ये पेपर होगा। और 303 कोड जो कि नॉलेज लैंग्वेज एंड कैरिकुलम का पेपर होता है, इस प्रकार से इसका भी होगा। और दोस्तों यदि आपको बताना चाह रहे हैं, वहाँ पर 80 फर्स्ट ईयर में यदि हम बात करें तो फर्स्ट ईयर का जो पेपर 100 नंबर का होता है टोटल, और 80 नंबर का एक्सटर्नल पेपर होगा सीसीएस की तरफ से, और 20 नंबर आपको कॉलेज की तरफ से इंटरनल में परीक्षा कराई जाती है। तो यहाँ पर इस प्रकार से 20 नंबर की परीक्षा होती है। और लेकिन दोस्तों यहाँ पर बात करें तो पेपर जो सेकेंड ईयर का होता है 40 नंबर का पेपर होता है, और जो कि 10 नंबर का इंटरनल कॉलेज की तरफ से कराया जाता है। तो आपको 40 अंक की परीक्षा देनी होगी बीएड सेकेंड ईयर के छात्रों को। जी हाँ, बिल्कुल चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। आपको 40 नंबर का पेपर मिलेगा और डेस्क्रिप्टिव पेपर मिलेगा, और आपको 10 नंबर कॉलेज, जिस कॉलेज से आप बीएड कर रहे हैं वही कॉलेज आपको इंटरनल परीक्षा कराकर आपने जो अंक प्राप्त किए हैं वो अंक जो है सीसीएस को भेज दिए जाएंगे चढ़ाकर। तो 302 नॉलेज एंड लैंग्वेज करिकुलम। और दोस्तों आगे बताएंगे विद्यार्थियों, 304 कोड जो कि वर्क एंड एजुकेशन, गांधी जी नई तालीम का पेपर होता है, कम्युनिटी एंगेजमेंट, जो कि गांधी जी की नई तालीम, बेसिक वर्धा शिक्षा वगैरह जो होती है सब इसमें आता है। तो नई तालीम वर्क एजुकेशन का पेपर है, जो कि नंबर बहुत अच्छे आते हैं पेपरों में, ढंग से हम लोग पढ़ेंगे। तैयारी शुरू कर दीजिए, अब समय ज़्यादा नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं, हमारे 4 पेपर कंपलसरी सभी को हो गया, और एक पेपर अभी हमारा और बचा है, जो कि कॉलेज की, जो कॉलेज बोलता है, जो कॉलेज अपने यहाँ पर पेपर को लगाता है, दिलवाता है सभी बच्चों को, वो अलग अलग कॉलेज से अलग अलग प्रकार से बच्चे ले लेते हैं। तो किसी कॉलेज में एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन का और मैनेजमेंट का पेपर दे दिया जाता है, किसी कॉलेज में गाइडेंस एंड काउंसलिंग का पेपर दे दिया जाता है, किसी को बहुत से कॉलेज इन्वायरमेंट एंड एजुकेशन का पेपर दे देते हैं, बहुत से कॉलेज कंप्यूटर एजुकेशन का पेपर, हेल्थ फिजिकल एजुकेशन योगा का पेपर देते हैं, लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट का भी पेपर दे देते हैं। तो प्रत्येक कॉलेज अपने अपने स्तर से अपने अपने पेपर 5वां पेपर दिलाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ज़्यादातर मोस्टली जो पेपर है इन्वायरमेंट जो एजुकेशन है, बहुत ही अच्छा पेपर होता है, इजी पेपर होता है, इसमें अच्छे अंक भी प्राप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको परीक्षा के बारे में बताया। डेट शीट आपके सामने है, मैंने आपको डेट शीट भी आपको दी है, इसमें आप ध्यान से देख सकते हैं, और मैंने विस्तार से आपको बताया भी है। तो ये परीक्षा नॉट नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, बी पॉजिटिव लीजिए। और फर्स्ट ईयर वाले और सेकेंड ईयर वाले विद्यार्थी इस परीक्षा को शांतिपूर्वक धैर्य के साथ तैयारी कीजिए। आइए अब अगली अपडेट बीएड से संबंधित और बताते हैं, स्पेशल बीएड के विषय में, इनके पेपर कब से शुरू हो रहे हैं, किस डेट में परीक्षा होगी। तो आइए दोस्तों वीडियो में बने रहिए। तो आपको बताते हैं, जी हाँ, आप स्पेशल एजुकेशन जो कि सीसीएस यूनिवर्सिटी ने डेट सीट की जा रही, बीएड स्पेशल एजुकेशन, जो कि बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर मैन एक्स और बैक पेपर डेट शीट 2023। जी हाँ दोस्तों, स्पेशल जो कि बीएड होती है उसके पेपर इस प्रकार से दिए हुए हैं, जो कि डेट शीट जारी की गई है। तो सबसे पहले बताने वाले हैं हमको, जो कि आपको 11 से 2 के बीच में जो परीक्षा होगी बीएड फर्स्ट ईयर की, वह 16/5 से होगी। जी हाँ, 16 मई से प्रारंभ होने जा रही है परीक्षा, जो कि इसमें इस प्रकार से दिया है 16 जून से, जो कि आप देख रहे हैं इसमें इस प्रकार से परीक्षा आपको देखने को मिलेगी। जी हाँ, ठीक है। तो मई से 16 मई से परीक्षा आपको देखने की मिलेंगी। इस प्रकार से आपको बताने जा रहे हैं, जो कि 101 का ह्यूमन एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पेपर होगा। वहीं 18 की बात करें, 18 मई की बात करें तो वहीं 102 का कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का पेपर होगा। और 20 मई की बात करें तो 20 मई में आपका पेपर 103 लर्निंग टीचिंग एंड असिस्टमेंट का पेपर होगा। 22/5 में जो कि असिस्टमेंट एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड
जी हाँ, इस प्रकार से होगा। 24/5 की बात करें तो कैरिकुलम डिजाइनिंग एंड एडेप्शन एंड एवोल्यूशन, जिस प्रकार से परीक्षा होगी जो कि 26/5 में यदि दोस्तों बात करें तो पेडागोजी ऑफ हिंदी इंग्लिश का पेपर होगा। इसी प्रकार 4 कंपलसरी पेपर के बाद स्पेशल एजुकेशन में भी इस प्रकार के पेडागोजी सब्जेक्ट दिए गए हैं। तो इस प्रकार से आपकी परीक्षा आपको जानकारी दी जा रही है। वहीं 26 तारीख की बात करें, 26 के बाद जो पेपर है हिंदी और इंग्लिश का होगा। और यदि 29/5 में बात करें तो 29/5 में जो परीक्षा होने वाली है वो सोशल साइंस, मैथमेटिक्स और साइंस की। जी हाँ, यहाँ पर फिजिकल साइंस नहीं होता है, साइंस होता है। तो इस प्रकार से स्पेशल एजुकेशन में बीएड वालों के लिए फर्स्ट ईयर में। और तो 31/5 में जो परीक्षा होने जा रही है इंक्लूसिव ऑफ एजुकेशन, 221 कोड होगा इसका। वहीं 2/6 यानी कि 2 जून की जो परीक्षा है वह है बी, इसमें 222 कोड दिया हुआ है, जो कि आप देख रहे हैं। इंट्रोडक्शन एंड फॉर द सेंसरी ऑन डिसेबिलिटीज़ डिपार्टमेंट और ब्लाइंड्स, यानी ये ब्लाइंडनेस बच्चों के लिए है, जो कि इस प्रकार से परीक्षा दी गई है। 5/6 को जो परीक्षा होने वाली है इंट्रोडक्शन एंड न्यूरो डेवलपमेंट का जो पेपर है, डिसेबिलिटीज़ का पेपर है, जो कि ये परीक्षा 5/6 में मिलेगी देखने को आपको। 5/6 का पेपर, कोड इसका 223 है। वहीं 7/6 की बात करें तो 7/6 में जो परीक्षा होने वाली है इंट्रोडक्शन ऑफ लोकोमोटर एंड मल्टीपल डिसेबिलिटीज़, ड्राफ्ट ब्लाइंड, सीपी एंड एमडी। तो इस प्रकार से ये बीएड फर्स्ट ईयर की स्पेशल एजुकेशन की डेट शीट है। अब दोस्तों आपको बताने जा रहे हैं बीएड जो कि सेकेंड ईयर की फीस जो डेट शीट है स्पेशल एजुकेशन की, जो कि 301 कोड है, इसकी परीक्षा भी उसी प्रकार से होगी जो कि मैं बीएड वालों की होती है। जो सेकेंड ईयर स्टूडेंट है उनका पेपर 3 से 6 होगा, जिस प्रकार से सेकेंड ईयर वहाँ पर होता है। तो 301 एजुकेशनल एंड इंटरवेंशन एंड टीचिंग स्ट्रेटेजीज का 302 का पेपर टेक्नोलॉजी एंड डिसेबिलिटीज़, 501 पेपर कोड होगा स्किल एंड बेस्ड ऑप्शन कोर्स गाइडेंस एंड काउंसलिंग, और 502 में स्किल बेस्ड ऑप्शनल कोर्स का वोकेशनल एंड रिशेबिनेशन एंड ट्रीडरेशन और टू जॉब प्लेसमेंट का पेपर होगा। वहीं दोस्तों बात करें तो ES 503 में साइको एंड सोशल एंड फैमिली इशूज़ एंड 504 में रीडिंग एंड रिफ्लेक्शन ऑन टेस्ट, और 505 कोड का पेपर ड्रामा एंड आर्ट्स द एजुकेशन, और 506 का बेसिक रिसर्च एंड बेसिक स्टैटिस्टिक्स। तो इस प्रकार से मैंने आपको ये डेट शीट CCS की आपको मैंने बताई बीएड वालों की और स्पेशल बीएड वालों के लिए। दोस्तों हमारा जो आज की वीडियो थोड़ी लंबी है, लेकिन है बहुत मज़ेदार और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो बनाई है। आप इसको ध्यान से सुनें और ध्यान से समझें, और इसको आप नोट भी करें अपनी नोटबुक में, तो ताकि आपको परीक्षा देते समय कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और डेट शीट आप लिख लें एक नोटबुक में, अच्छे से चस्पा दें उसको, ताकि आपको परीक्षा यथावत तरीके से याद रहें, और परीक्षा की तैयारी शुरू कर दीजिए। और ढेर सारी शुभकामनाएँ आप ऑल स्टूडेंट जो इस परीक्षाओं में बैठेंगे, और सभी मेहनत करते रहें। और दोस्तों इसी प्रकार से हम वीडियो आपके लिए रियल ऑथेंटिक्स लाते हैं, फेक न्यूज़ में नहीं लाता हूँ, और कोशिश मैं करता हूँ कि आपको अच्छी जानकारी दी जाए और पॉजिटिव जानकारी दी जाए, मोटिवेशनल जानकारी दी जाए। तो दोस्तों हमारी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।